दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं बायोलॉजी का कुछ खास प्रश्न जो कि आज सेट किया गया था हमारे कोचिंग के माध्यम से टेस्ट होने के लिए, जो कि हमारे जितने भी बायोलॉजी के इंटर के साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह प्रश्न आज टेस्ट लिया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि 2024 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी यह प्रश्न जो है यह आपके सामने उपलब्ध हो, इसी का लक्ष्य लेकर हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो और मेरे चैनल पर आ गए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमसे कहेंगे कि वीडियो को रोक दीजिए और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दिए हैं इस PDF का, इस पूरे क्वेश्चन का। पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद तब उसको डाउनलोड करने के बाद 2-3 कॉपी मिलता है, हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लीजिए या उस क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिए। 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लिखने के बाद तब मेरे इस वीडियो को शुरू करिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप आंसर को ठीक आप भी मारते चलिए और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ताकि यह वीडियो दोस्तों या आपके 2024 में आने वाले एग्ज़ाम में यह उपयोगफुल हो सके, ठीक है। और इतना ही जो है हम कहेंगे और हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे भी, ठीक है। और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे अगर ध्यान से तो कह रहा है ऑप्शन में 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 और ऑप्शन D कह रहा है 4। तो दोस्तों जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो B हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कह रहा है मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप यानी कि क्रॉस के बाद कितने संतति प्राप्त हुए। दोस्तों मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप कितने संतति प्राप्त हुए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 16 होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम ऑप्शन का ख्याल करेंगे तो ऑप्शन A कह रहा है 2, ऑप्शन B कह रहा है 4 और ऑप्शन C कह रहा है 8 और D कह रहा है इनमें से नहीं, ताकि कि हमारा आंसर 16 है और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा D इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें 3 नंबर प्रश्न को, तो 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि ABO रक्त समूह के प्रतिपादक कौन है। मतलब ABO जो ब्लड ग्रुप है इसके जो खोजकर्ता है, प्रतिपादक है, उनके बारे में यह पूछ रहा है। तो इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन में लेड एस्टिनर, B में विनर दिया है, C में लेविन और D में फिशर दिया है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है लेड एस्टिनर, इसलिए हमारा ऑप्शन जो A हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है क्रशिंग ओवर की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। क्रशिंग ओवर की क्रिया कह रहा है ऑप्शन A में डिप्लोटीन में, लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में और पैकीटोन में। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकीटोन, इसलिए ऑप्शन D जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं मेंडल का प्रयोग किस शताब्दी में हुई थी। तो मेंडल का प्रयोग जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन C जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन विषम युग्मी एलील है। विषम माने अलग अलग। दोस्तों आप पहले हम बता देते हैं इस TT और स्मॉल t और कैपिटल T का मतलब क्या होता है। कैपिटल T का मतलब होता है लंबा पौधा, ठीक है, और स्मॉल t का मतलब होता है बौना पौधा। तब विषम आप भी समझते होंगे, विषम माना होता है अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ TT तो दोनों कैपिटल T है तो ये तो अलग होगा ना, ये तो सेम है तो ये नहीं होगा। अब B में TT अलग अलग दिया है, एक कैपिटल T दिया है, एक स्मॉल t दिया है, मतलब एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, तो ये विषम युग्मी हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो B हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए डाउन सिंड्रोम एक जो गुणसूत्र उत्पाद है, एक बीमारी है, ठीक है, एक लक्षण है, या जो है इसमें होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम जिसमें होता है उनमें क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए आप जानते होंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े यानी कि 46 होता है, ठीक है। अब एक प्लस होगा तो कितना होगा 47 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन C में हमारा 47 है, ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं मनुष्य ब्रैकेट में दिया पुरुष की गुण संख्या क्या होती है। मनुष्य में पुरुष और महिला 2 चीज़ें नर और मादा। तो दोस्तों हम बता दें कि पुरुष में एक्सेस गुणसूत्र होता है,
सॉरी, पुरुष में XY, स्त्री में XX होता है, ठीक है। और पूरी मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो यहाँ देखिए पहले से 46 आप प्लस एक सकते बेसी हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन डी में कह रहा है 46 X, ये तो होगा नहीं। अब देखिए जहाँ तक पुरुष की बात कर रहा है तो पुरुष में गुणसूत्र XX नहीं पाया जाता है, XY पाया जाता है, इसलिए 44 से 46, ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है द्विसंकर ग्रस्त के एफ पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात मेंडल के अनुसार कितना आता है? तो इसमें फिनोटाइपिक अनुपात आता है दोस्तों 9:3:3:3:1 आता है, ऑप्शन डी, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप PDF को नोट किए होंगे या क्वेश्चंस को कम से कम कॉपी में नोट करके अतः मेरे साथ ही इस वीडियो के साथ ऑप्शन को टिक आउट कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि RRYY मतलब एक R कैपिटल है, एक R स्मॉल है, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल है, जीनोटाइप में कितने तरह के युग्म बनते हैं? तो इसमें दोस्तों 4 युग्म बनते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है? दोस्तों जब निषेचन हो जाता है तो उसमें फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन अंड प्रजक प्रणाली है? इसमें ऑप्शन दिया है सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। दोस्तों सांप जो है ये भी अंडे से पैदा होता है, मगरमच्छ जो अंडे से पैदा होता है, मुर्गी भी अंडे से पैदा होती है, ठीक है। तो यह तीनों जो है अंडे से पैदा हो जाते हैं और अंड प्रजक उसे कहा जाता है जिसका जन्म किससे हुआ हो? अंडे से होता है। यह तीनों अंडे से होने वाले हैं पैदा, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलिए प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों पाया जाता है, दोनों नर और मादा दोनों का जो है पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में मुर्गी दिया है, ऑप्शन बी में सांप दिया है, बी में सांप और सी में कह रहा है ए और बी तीनों, तो ये दोनों करेक्ट नहीं है भाई, तीनों करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में केंचुआ कह रहा है, केंचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि पैरोगेमी में परागनल क्या किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है, मतलब भ्रूण तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन दिया है माइक्रोपाइल, बी में इंटेगुमेंट, सी में चैलेजा, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोपाइल। आगे दोस्तों जो कह रहा है कि सेमल में परागण होता है, यानी किसके द्वारा सेमल में परागण होता है? ऑप्शन ए में वायु द्वारा, ऑप्शन डी जल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षी द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है चमगादड़ द्वारा। तो इसमें सेमल में जो परागण होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे हम चलते हैं प्रश्न पे। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? दोस्तों जो जननांगों से होने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देखते हैं तो एड्स भी जननांगों से ही होता है, बी गोनोरिया जननांगों से होने वाला है, यूरेथाइटिस जो भी है जननांगों से होने वाला है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो कोई नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण में क्या बनता है? जब किसी महिला में 1 महीना अगर गर्भ रह जाता है, प्रेगनेंसी रह जाती है, तो 1 महीना बाद उस बच्चे में क्या बनता है? सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण उस भ्रूण में होता है? ऑप्शन ए दिया है हाथ, बी में दिया है पैर, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनमें सबसे पहले बनता है हृदय। क्या बनता है? 1 महीने बाद क्या बनता है? हृदय बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बी न सी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में है या नहीं तो वही ना सही होगा। अब दोस्तों कह रहा है कि जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 नंबर प्रश्न। ऑप्शन दिया है 31 जुलाई, ऑप्शन बी दिया है 21 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 11 अगस्त। जो जनसंख्या दिवस है वो 21 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि रुद्र विधि निम्न में से कौन सही है? रुद्र विधि मतलब यहाँ रुद्र विधि मतलब होता है निषेचन को रोकना, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है डायफ्राम, ऑप्शन ए में, बी में कह रहा है निरोध, सी में गर्भाशय ग्रीवा टोपी। यह दोस्तों तीनों जो है यह रुद्र विधि ही है,
यानी कि बच्चा पैदा होने नहीं देगा इसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी उपरोक्त सभी जो हो जाएगा वो आंसर से हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि अंड वाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीकी क्या कहलाती है, इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा IVF, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों 21 नंबर पर कह रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले संख्या को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों हम कहते हैं लैंगिक जन्म दर। ध्यान दीजिएगा, जन्म, यहाँ ऑप्शन में प्रजनन कह रहा है, प्रजनन नहीं होता है, वृद्धि भी नहीं होता है, गर्भधारण भी नहीं होगा, क्या होगा, लगभग जनन दर होगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि एमेनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या जांच किया जाता है। दोस्तों एमेनियोसेंटेसिस एक जांच है, ठीक है। अब इससे क्या क्या जांच किया जाता है ये कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, भ्रूण का स्वास्थ्य, बी में कह रहा है लिंग, सी में आनुवंशिक संरचना। दोस्तों एमेनियोसेंटेसिस से इन तीनों का जांच होता है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा करेक्ट। आगे दोस्तों चलिए कहता है 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सन 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 2 अरब, बी में 4 अरब, सी में 6 अरब, डी में 8 अरब। दोस्तों 2000 ईस्वी में हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी, इसलिए यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 6 अरब। आगे दोस्तों कह रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जगह का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन में इलाहाबाद, बी में दिल्ली, सी में यूपी, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों में से कोई आंसर सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। पुरुष मुख्य गोली ये औरत से संबंधित है, ट्यूबोकोटोमी औरत से संबंधित है, लेकिन वास्कोटोमी जो है वो पुरुषों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज जैसा कि हमने आपको कहा था वैसे 25 क्वेश्चन आपको उपलब्ध हुए। हम आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को आपने सावधानीपूर्वक और जो है अपने या अपना कर्म समझ के और पूरा जिम्मेदारी पूर्वक इस चीज़ को लिखे होंगे, टिक आउट किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं फिर से वीडियो पे जाइए और कीजिए, ठीक है, ऐसा करना ही चाहिए जैसे आप बिहार बोर्ड में पास होना चाहते हैं। तो हाँ दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।